हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैग्नेट। आज हम इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड हैं जो कि पहले आए हुए हैं 2019 में, 2020 में और 2018 में। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको वो वीडियोज़ ज़रूर देखनी चाहिए। उसे देखने के बाद ही आपको इस पार्ट में मज़ा आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर 3 वेक्टर या 2 वेक्टर दिए हुए हों और उसमें कंडीशन कही हो कि प्रूव कीजिए या दर्शाइए कि ये 3 वेक्टर संरेख हैं। यानी कि मैंने आपको बताया संरेख का मतलब, सन मतलब साथ, रेख मतलब रेखा में, एक साथ एक ही रेखा में एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे इस वीडियो में आज हम जानते हैं। साथ ही इसी के जैसे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा 2018, 2019, 2020 सब क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिए हुए हैं, वेक्टर दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु संरेख है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसमें ए बी, बी सी और ए सी निकालना होगा। ए बी वेक्टर निकालने के लिए जो भी ये स्थिति सदिश दिए हुए हैं उनका यूज़ करेंगे। जैसे ए बी निकालते हैं वेक्टर, तो मैंने आपको बताया था बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो बी माइनस ए करेंगे। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके बेसिक्स बताए थे, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा डेफिनेटली। आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस, और ये जो हमारा बिंदु ए का स्थिति सदिश है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस 2i यहाँ पे 3i हो जाएगा, 2j माइनस 3j यहाँ पे माइनस का j आ जाएगा, और 3k माइनस 5k, तो 3 में से 5 जाके बचता है माइनस का 2k। तो ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो जब हम बी से निकालेंगे तो बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, यानी कि सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पे जे नहीं है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 0j, और 0j माइनस 2j, तो यहाँ पे माइनस 2j ही आने वाला है। अगर 0j नहीं भी मानते हैं तब भी माइनस 2j आने वाला है। 0 माइनस 2 भी माइनस 2 होता है, तो बी सी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ए सी जब हम निकालेंगे तो सी माइनस ए करेंगे, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, जो हमने ये ए बी, बी सी और ए सी निकाला है इसका मोड करना होगा। मोड करना हमें आता है, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। ये जो आई जे के गुणांक हैं 3, माइनस 1 और माइनस 2, उनका वर्ग करके जोड़ना है और बाहर एक बड़ा अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट के अंदर क्या करना है, आई का जो गुणांक है 3 इसका वर्ग, जे का जो गुणांक है माइनस 1 इसका वर्ग, उन सबको जोड़ना है। के का जो गुणांक है माइनस 2 उसका वर्ग। तो 3 3 9, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 4 14, ये रूट 14 आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, मोड ए बी की वैल्यू। फिर हम उसके बाद बी सी की इसी तरह से निकालेंगे और ए सी की इसी तरह से निकालेंगे। कंडीशन क्या प्रूव करनी है, संरेख में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ये देखिए ए बी की वैल्यू आई है √14, बी सी की वैल्यू आई है 2√14, 2√14, और ए सी की वैल्यू आई है 3√14। तो 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास 3√14, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ ना मानूँ तो एक तो है ही, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, और √14 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, चाहे ऐसे जोड़ दो। अगर आपको दिक्कत है जोड़ने में, 1√14 + 2√14, 3√14 कैसा हुआ, तो आप समझ सकते हो कि √14 कॉमन ले लिया है और 1 + 2 3 हो गया है, तब जाके 3√14 बन गया है। तो हमें प्रूव करना था ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, और यही कंडीशन होती है जब हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हों और कहा हो कि बिंदु ए बी तथा सी संरेख है। समझ आ गया होगा। जब 3 बिंदु संरेख कहें तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें ए बी, बी सी और ए सी निकालना है। अगर ए बी सी भी नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी साइड से इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी मान सकते हो। फिर ए बी, बी सी और ए सी मानने के बाद उसके बिंदु बी माइनस बिंदु ए करेंगे और फिर इनके मोड निकाल लेंगे। मोड का मतलब वैल्यू आ जाएगी।
परिमाण आ जाएगा। और फिर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी चेक करेंगे और इससे हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन 2004, 2005 और 2013 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2i प्लस 3j प्लस 4k मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें ये क्या किया हुआ है 6k माइनस 9j, तो आप माइनस 9j पहले लिख सकते हो, 6k बाद में लिख सकते हो ताकि प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो, चांसेस बढ़ जाती है मिस्टेक होने की। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या हुआ है, ज्ञात कीजिए कि ए के किस मान के लिए सदिश दिश और तथा दिश संरेख है। कंडीशन यही है संरेख की, लेकिन वेक्टर जो है हमारे पास, बिंदु सदिश जो है हमारे पास 3 ना होकर कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, सदिश दिश प्लस सदिश दिश। और कहा हुआ है कि ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे ए आई दिया हुआ है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, संरेख ही कहा गया हो, तब हम इनके जो गुणांक होते हैं, जो आई जे के गुणांक है, उनके प्रोपोर्शनल को तुलना करके ए की वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे, आप ये देख लिए 2i और ai, तो हम क्या करेंगे 2/a बराबर जे के साथ क्या है -3 और इधर जे के साथ क्या है 6, तो -3/6 ऐसे 2/a इक्वल्स टू -3/6। और आगे के में था 4k और दूसरे वाले वेक्टर में था -8k, तो 4/-8। अब हम इसे और इसे आपस में सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू -4। a इक्वल्स टू -4 कैसे आएगा, आपने इसे और इसे ले लिया तो 3 से 6 को काटा 2 आ गया, तो 1:2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। और ये 2 उधर चला जाएगा 4 और माइनस भी इधर चला जाएगा तो -4, ये a इधर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पता है, तो a इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। या सीधा सीधा आप ऐसे कीजिए -3a और 6 दूनी 12, तो जब -3 से 12 को काटोगे तब भी 4 ही आने वाला है, 3 चौक 12 होते हैं, तो -4 आ जाएगा एक आंसर। और यही हमारा आंसर है। ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा अगर 2 वेक्टर दिए हुए हों और वैल्यू पूछ रखी हो तो। ये 2014 का क्वेश्चन था। और अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 3 वेक्टर दिए हुए होते हैं और संरेख प्रूव करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये 2018, 2019 वाले क्वेश्चन हैं, 2020 वाले क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन की जरूर एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे इसी को कर लो, चाहे मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन दिखाया था जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, चाहे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया अगर संरेख कहा हुआ हो, अब हम डिस्कस करेंगे अगर समांतर कहा गया हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी इसके स्थिति सदिश दिए हुए हैं 1 2 3 4, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और कहा हुआ है ए बी यानी कि पहला और दूसरा, सी डी और दूसरा, तीसरा और चौथा, इन दोनों को समांतर कहा हुआ है। सबसे पहले हमें ए बी और सी डी निकालना ही होगा, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी ना होके हमारे पास इनके स्थिति सदिश हैं। तो हमें पता है ए बी सी डी कैसे निकलेंगे, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश करेंगे, 2i प्लस 3j माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो आंसर आ जाएगा 2i माइनस आई करके i, 3j माइनस जे करके 2j और माइनस का k। इसी तरह से सी डी निकालेंगे और कंडीशन ये हमारे पास होगी ए बी बराबर एम सी डी या सी डी बराबर एम ए बी, यानी कि इसमें और इसमें ए बी और सी डी में डेफिनेटली कोई ना कोई गुणांक कॉमन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे i प्लस 2j माइनस के है, यहाँ पे बना है -3i प्लस -6j प्लस 3k। तो देखा जाए तो इसमें और इसमें 3 का मल्टीपल है। सी डी में से अगर मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई है तो यहाँ पे भी प्लस आई होना चाहिए, तो हमने -3 कॉमन लिया, तो i प्लस 2j माइनस के बन गया। -3 ही कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमें i से हमने देखा यहाँ पे i प्लस का था, तो यहाँ पे भी i प्लस का ही बनाना है, इसलिए -3 कॉमन ले लिया। अब इसमें और इसमें हमने देखा वेक्टर सेम है ए बी और सी डी, सिर्फ -3 है, तो -3 यहाँ पे हमारे लिए m हो जाएगा। तो हम इसका नाम -3 ए बी कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू थी ए बी की। तो ए बी बराबर
या सी डी बराबर एम ए बी हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, ए बी बराबर एम सी डी भी हो सकता है, सी डी बराबर एम ए बी हो सकता है। जब समांतर कहा हो तब हम ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने संरेख और समांतर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हमने लिया है, पार्ट 1 में बेसिक बताया है और एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं, पार्ट 2 में हमने अदिश वाले सारे क्वेश्चन किए हैं और पार्ट 3 में सदिश वाले सारे क्वेश्चन किए हैं। तो हमने इसी तरह से इसमें हम अभी तक समांतर और संरेख वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें फोर्स निकालना होता है। देखो, बलों का परिणामी, एक कण पर 3 बल दिस और दिस ये वेक्टर के रूप में दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कण स्थिर रहेगा। हमें इस लाइन से ये पता चलता है सिद्ध कीजिए कि कण स्थिर रहेगा, यानी कि जिस कण पे भी 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, 3 बल लगे हुए हैं, वो न्यूट्रल कर रहा है। मान लो अगर इस पॉइंट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस पॉइंट पे इधर से एक बल लग रहा है और इधर से एक बल लग रहा है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। न्यूट्रल करने का मतलब काट रहे हैं। जो कण है ना वो इधर हिल पा रहा है ना इधर हिल पा रहा है। इसी तरह से इसमें 2 ना होके 3 दिए हुए हैं, यानी कि उसमें जो उसकी पोजीशन है वो जू की तू है, जो कण की पोजीशन है वो सेम है, यानी कि फोर्सेस जो हैं, टोटल फोर्स उस पर 0 है। तभी तो कण स्थिर रहेगा। कण स्थिर तब रहेगा जब वो हिलेगा नहीं, और हिलेगा तब नहीं जब तक उस पर कोई भी काम बाह्य बल नहीं लगा हो। बाह्य बल ना लगा होगा मतलब जो इधर से लगा और जो इधर से लगा वो आपस में कट जाए मतलब टोटल जो फोर्स है, टोटल जो बलों का परिणामी है वो 0 हो जाए। तो करते हैं, हमने क्या करना है, इसे जोड़ देना है। और जब हम टोटल, क्योंकि ये फोर्स है, तो जब हम टोटल फोर्स निकालेंगे, टोटल बलों का परिणामी करेंगे, तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो देखिए करते हैं, यहाँ पे आई के साथ हमारे पास 2 है, यहाँ पे आई के साथ 1 है और यहाँ पे आई के साथ -3 है। तो 2 और 1 3 आई, -3 आई। देखो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि जे पहले दिया है, आई बाद में दिया है। तो हमें पता है हम आई को आई के साथ ही जोड़ते हैं, इसलिए 2 और 1 3 -3, इसलिए 0 आई हो जाएगा। जे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे किया हुआ है ताकि बच्चा गलती करे, ध्यान ना दे। और जैसे ही आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ करना है। इसीलिए मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताता रहता हूँ कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है एग्ज़ाम टाइम में भी और प्रैक्टिस के टाइम पे भी। ये देखिए यहाँ पे के 4 है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे 4 -4 ये भी कैंसिल हो गया, तो टोटल 0 आ गया। जब टोटल फोर्स यहाँ पे 0 है तो कण स्थिर रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये 1 बल दे दे या 2 बल दे दे और उसके साथ विस्थापन दे दे और तब कार्य पूछ ले। चलिए हम ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या करना होता है, हमें पता होता है कि जो टोटल कार्य है, वर्क है, उसका एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में। थोड़ा दिमाग लगाइए अगर आपको पता है तो। ये देखिए हम इस क्वेश्चन पे ले आए हैं, तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। फॉर्मूला ये होता है कि F यानी कि फोर्स, और यहाँ पे कार्य यानी कि W यानी कि वर्क, और विस्थापन यानी कि D। तो जो इनमें एक रिलेशन है W = F × D, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो हमें यहाँ पे उसी फॉर्मूले से ये निकालना होगा। पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास कार्य निकालने के लिए बल और विस्थापन दिया हुआ है या नहीं। तो F1 और F2 2 बल दिए हुए हैं, तो हम टोटल F निकाल लेंगे दोनों को ऐड करके। चलिए जी, F की वैल्यू आ गई। अब हम D की बात करते हैं, यानी कि विस्थापन की बात करते हैं। दोनों बल एक कण को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाते हैं, यानी कि इस जगह से इस जगह में जाने में जितनी दूरी इन्होंने तय की है वही विस्थापन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, यानी कि OB - OA कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा। इसका स्थिति सदिश माइनस इसका स्थिति सदिश, इसको हम चेंज कर लेंगे IJ के में, 3i - 7j + 2k
और इसको -2i + 0j - 5k या -2i + 5k डायरेक्टली, तो हम बाद वाले में से पहले वाला घटा के विस्थापन निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। और टोटल फोर्स के लिए इसे और इसे जब जोड़ेंगे 3i + i तो 4i -2i + 3i तो क्या हो जाएगा -2j + 3j, ये होना चाहिए, हाँ 3 - 2 ठीक है, +j हो जाएगा, +k - 5k तो 1 में से 4, 1 में से -5 तो -4, 1 - 5 = -4 तो -4k हो गया। यहाँ पे हमने विस्थापन निकाले और इसके जब हमें पता है कि कार्य में डॉट मल्टीप्लिकेशन होती है। डॉट मल्टीप्लिकेशन हमने पार्ट सेकंड में की है कि आई वाली की आई वाले के साथ गुना, जे वाली की जे वाले के साथ गुना और के वाली की के वाले के साथ गुना, बशर्ते उनके साइन भी देखते हुए कि यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है तो 5 × 20, यहाँ पे +1 है, -7 है तो -7, -4 - 3 + 12 तो 20 और 12 32 - 7 25 इकाई आंसर। ये आपको सेकंड क्वेश्चन 2018 में, ये देखिए 4 बार पेपर में आया हुआ, 2009, 10, 11, 12, ये 2018 का क्वेश्चन है। साथ ही हमने इससे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 4 पार्ट्स में अलग अलग, तो आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर देखने चाहिए। सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, 2018, 19, 20 या और भी पहले आ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर्स इनमें से जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम, तो आपको कम से कम उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए 2-2 बार, अगर आपको अपने मार्क्स 95 to 100 सिक्योर करने हैं तो। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके वो हाथ पे सेट नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, आपको क्वेश्चंस को जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हुआ है, तब तक तो सिर्फ स्कैनिंग चल रही है। सेव तब होगा जब आप खुद हाथ से करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। इसलिए ये क्वेश्चन जो अगला है इसमें एक फोर्स दिया हुआ है और विस्थापन दिए हुए हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो इसकी मल्टीप्लाई विस्थापन से करेंगे, यानी कि इसका हमने ए बी निकालना होगा इस बाद वाले में से पहले वाला घटा के, और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई इस F1 से कर देंगे तो हमारे पास कार्य आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कार्य बराबर बल और गुणा और विस्थापन हम यहाँ से निकाल लेंगे। आंसर आएगा 10 इकाई। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, चाहे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में ट्राई कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ उठा सके, क्योंकि क्वेश्चंस जो आने हैं वो इसी तरह से आते हैं एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियसली आस्क्ड होते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि ये उन्हें भी मिल सके। ये देखिए संरेख और समांतर के बाद हमारे पास ये तीसरा टाइप आता है समतलीय। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसके नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ, तब आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इनके फॉर्मूले और क्वेश्चन एक एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले में हमने संरेख, फिर समांतर और अब समतलीय कर रहे हैं। समतलीय मतलब अगर एक ही तल में है, समान तल में समतलीय। आपको नाम से पता चल जाएगा। समांतर आपको पता है, समांतर होता है इस तरह से, अगर ये दोनों के बीच की दूरी सेम है ये समांतर हो गया। और अगर एक ही पॉइंट में है, एक ही लाइन में है संरेख, अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो वो होता है संरेख। और ये कहा है समतलीय, तो समतलीय समरेख लगभग एक जैसा है, लेकिन समतलीय का मतलब है समान तल में, यानी कि अगर हमारे पास एक कोई हमारा तल है और उसी तल में, समान तल में हमारे पास 3 सदिश दिए हुए हैं तो उसका मतलब ये समतलीय होता है। इसके लिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लैम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए दिस समतलीय। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो कि तीसरे वेक्टर में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसका ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, अलग अलग वेक्टर के नाम दे देते हैं ए बी सी। उसके बाद ये जो तीनों सदिश है इसको समतलीय प्रूव करने के लिए हमारे पास ये होता है ए बी सी = 0, ये कंडीशन होती है, यानी कि उन तीनों का हमें एक डिटर्मिनेंट बना के उसको 0 प्रूव करना होता है। और डिटर्मिनेंट हमें बनाना आता है, हमने पहले वीडियो में सीखा है कि जो भी इसके गुणांक है आई जे के, जैसे यहाँ पे 2 - 1 और +1 है तो 2 - 1 + 1 पहली रो में रख देंगे,
फिर यहाँ से 1, 2 और -1 दूसरी रो में रख देंगे, 3 लैम्डा और 5 तीसरी रो में रख देंगे और इसका डिटरमिनेंट बना के 0 को बराबर रख देंगे। उसके बाद हमें इसे सोल्व करना आता है। सोल्व करने का मतलब है जिस सिर्फ हमें किसी भी एक रो में इसका विस्तार करना है। विस्तार करने के लिए आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स आना चाहिए। अभी तक आपने नहीं देखी है वीडियोस तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया है। बेसिक में पार्ट 1 से शुरू कीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, जब हम 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जैसे हम ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली काटते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज काटने के बाद। 5 गुना 2 10, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा लैम्डा, फिर +1 यानी कि माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस वो पता है, इस वजह से माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो गया। तो 5 की गुना 1 के साथ 5 और 3 की गुना -1 के साथ -3, लेकिन यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तो माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रैक्टिस में भी गलती करोगे प्लस माइनस की। उसके बाद +1 क्वेश्चन करने के बाद एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, जब भी आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की क्वेश्चन कीजिए। तो लैम्डा -6 कि लैम्डा की गुना 1 के साथ की और 3 की गुना 2 के साथ बराबर 0। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, लैम्डा वाले स्टेप एक साइड और बाकी सारे कॉन्स्टेंट वाले एक साइड। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -22/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसमें भी लैम्डा की वैल्यू पूछी हुई है, लैम्डा यहाँ पे ये दिया हुआ है लैम्डा i - j + k। क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ये 2009 का था, उसके बाद 2018 का क्वेश्चन है। 2019 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था समतलीय वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने अब तक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।